तो कैसे हैं सभी लोग। वेलकम टू द माय न्यू लर्निंग वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कुछ ऐसी टेक्निक जिसको आपको ट्रेडिंग जर्नी में जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। एंड वीडियो में पढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को सब एक अपडेट देना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे मैं इंडियन मार्केट्स एंड क्रिप्टो मार्केट के लाइव एनालिसिस पोस्ट करते रहता हूँ, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी अच्छा सा इंप्रूवमेंट लेके आओगे एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर इसको ज्वाइन करें। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट बैक टू द टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, इसमें अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है तो जो आप अपनी ट्रेनिंग जर्नी को सुधार नहीं पाओगे। तो इस वीडियो को हल्के में ना ली, वीडियो बस बहुत सिंपल एंड शॉर्ट रखूँगा ताकि आपको अच्छे से एनालिसिस करने का मौका मिले। तो स्टार्ट, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आपने देखिए, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आपका 10,000 रुपये का अकाउंट है, ठीक है। आपका अकाउंट साइज है 10,000 रुपये का, ठीक है। आप सिर्फ इसमें 2% का रिस्क लेते हो। देखिए, मैं इस वीडियो में कोई स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स बता रहा हूँ। स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी रहेंगी, स्ट्रेटजी के लिए आपको वेट करना रहेगा। एंड मेरी और भी वीडियोज़ है, वो प्लीज़ उसको देखिए, तो जहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी काम करेगी। सिर्फ मैं यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा कि किस तरीके से रिस्क मैनेज किया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आपका 10,000 रुपये का अकाउंट है। आपने 10,000 रुपये में सिर्फ आपको जो रिस्क लेना है वो 2% का रिस्क लेना है, मतलब 200 रुपये का, ठीक है। यहाँ पे आपको 200 रुपये का रिस्क लेना है और आपका जो प्रॉफिट होगा वो लगभग 10% के आसपास में आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट करना है। मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, और 1,000 रुपये के आसपास में, ठीक है। अभी जस्ट मैं यहाँ पे आपको, और जो ट्रेडिंग सेशन है आपके, जो अगर मैं एक एग्जांपल के साथ में लेता हूँ, आपके जो ट्रेडिंग सेशन है मंथ में आपको कितने ट्रेडिंग सेशन मिलते हैं? ट्रेडिंग सेशन मिलते हैं 22 ट्रेड आपने लिए, ठीक है। महीने में दिन का एक ट्रेड मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मैंने मंथ में ट्रेडिंग सेशन कैलकुलेट किया है, ठीक है। 22 ट्रेड आपने यहाँ पे लिए। अब 22 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूँ वो लगभग 50% की लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% की भी है तब भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। जो लोग बोलते हैं 97%, 98%, ऐसा कुछ नहीं होता। 60%, 40% वाले भी अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, क्योंकि उनकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो हमसे कहीं ज़्यादा होती है। वो एक मोमेंटम ट्रेडर होते हैं, उनको पता है कि हाँ इस हफ्ते, इस वीक के लिए वो उससे से अच्छा सा कैपिटल गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो लगभग आपके यहाँ पे मैं जस्ट 11 × 200, यहाँ पे आपका 200 रुपये का स्टॉप लॉस 11 दिन के लिए, लगभग यहाँ पे आपके 2,200 रुपये हो गए लॉस के लिए, ठीक है। और जस्ट मैं 1,000 रुपये ले रहा हूँ आपके प्रॉफिट के लिए, ठीक है। 11, तो ये यहाँ पे आपकी 11,000 हो गए, ठीक है। अभी देखो आपकी क्या निकल के आया रेशियो। अब 2,200 माइनस 11,000, और तो ये आपका लगभग जस्ट मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको, तो ये आएगा आपका 2,200 माइनस 11,000। कैलकुलेटर ले लेते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। 2,200 माइनस 11,000 लगभग 8,800 रुपये। ये आपका जो है एंड ऑफ द डे ब्रोकर प्रॉफिट निकल के आया, ठीक है। अभी जस्ट इसमें मैं एक ट्विस्ट और जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो आपको निकल के आया, अभी जस्ट इसको हम किस तरीके से लेंगे। इसको लेंगे हम कि प्रॉफिटेबल बनने के लिए, कि यहाँ पे आपने 5,000 रुपये का आपने एक एग्जांपल लिखी, मैंने स्टार्ट किया था। अभी जस्ट मैं इसको एक समझाता हूँ कि लगभग आपने 8,800 रुपये का आपने कमाया, ठीक है। उसमें से मैंने 2,200 रुपये घटा दिए। अभी जस्ट ये आपकी कैपिटल का 88% ग्रो हो गया, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हो, 88% एक कैपिटल को ग्रो करने के लिए, ये जबकि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% की है। जबकि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी अगर 60% या 80% हो जाती है तो आप जो है हर एक महीने में अपने अकाउंट को डबल करना सीख जाओगे। अगर आपने ये चीज़ करना सीख लिया कि जैसे 10,000 के अकाउंट को मैं एक महीने में 20,000 का कैसे कर दूँ, उसको 20,000 पे कैसे लेके जाऊँ,
तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, जो आपकी माइंड सेट साइकोलॉजी है, आपका जो माइंड सेट है वो एकदम सेट हो जाएगा। आप फिर 20 को 40 करने में देर नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अकाउंट किस तरीके से डबल होते हैं, आपको आता है। फिर 20 को 40 एंड 40 को 80 करने में आप देर नहीं लगाओगे। लेकिन वो जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो आपको बैक टेस्ट के साथ में, ट्रेडिंग के साथ में समझनी पड़ेगी। एंड जब भी आपको जब भी एक अकाउंट को गेन करने के लिए जाओगे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, अपने डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करूंगा। लेकिन जहाँ भी आपका डिसिप्लिन गड़बड़ा गया या फिर आपका माइंडसेट एंड साइकोलॉजी ख़राब हो गई, तो वहाँ आप अपना जो कैपिटी का ट्रेडिंग कैपिटल का जो है वो उड़ा दोगे। एंड जहाँ भी आपका माइंडसेट हल्का सा भी ख़राब हो गया, तो आप समझ नहीं पाओगे कि आपके साथ में क्या हुआ। लेकिन अब जब तक बहुत से लोगों के साथ में एक मिसकंसेप्शन यही आता है कि वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अपने माइंडसेट को प्रिपेयर नहीं कर पाती। उसके लिए उन्होंने अपने चार्ट पे अपना सेटअप बनते हुए नहीं देखा। देखो, आप जब तक आप चार्ट में अपने 100 घंटे या फिर इस तरीके के चार्ट को, अपने एक ट्रेड को आपने जब तक 100 बार नहीं लिया, तब तक आपको उस ट्रेड में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। लोग लॉसेस को होल्ड कर लेते हैं लेकिन प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते। लॉसेस को कम होल्ड करिए, लॉसेस को ट्रेल करते चलिए कि हाँ मेरा लॉस कम से कम हो। लेकिन और जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है, आप अपने प्रॉफिट को स्केल करते चलिए कि हाँ मेरे को थोड़ा और मिलता चले, उसके नीचे जस्ट मैं एक स्क्रॉल लेता जाऊँ। एक ट्रेडर का जो कर्व होता है ना, वो बहुत से लोगों ने सुना होगा कि इस तरीके से होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन नहीं, अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल में ग्रो करना है, ये आपका यहाँ पे ये आपका चार्ट है और ये कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसे ऐसे चलता है, ये इस तरीके से चलता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे 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 ऐसे, देखो लॉट्स ऑफ अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे आते रहेंगे, हायर लो हायर हाई। लेकिन जो ट्रेडर की जो इक्विटी मैनेजमेंट होती है कि उसके जो यहाँ पे जो उसने 3 साल दिए हैं, वो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। 3 साल दिए एंड किस टाइम पे दिए एंड किस जगह पे दिए एंड उसने अपनी स्ट्रेटजी को, कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो किया है अपने 3 साल की जर्नी में, वो उस ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो अगर आपको ट्रेडिंग और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करनी है तो फोकस ऑन योर ट्रेड एंड वेल्थ। आप जब तक आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को एंड एज अ बिजनेस के हिसाब से नहीं देखेंगे, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि हम लोग जो गलती करते हैं वो कहाँ गलती करते हैं। एंड अपने हर ट्रेड को लिखिए, अपने एनालिसिस करिए, अपनी लॉग्स बनाइए एंड देखिए कि मैंने कहाँ गलती की, मैंने कहाँ पे अपना रूल ब्रेक किया। ठीक है, फिर रूल ब्रेक अगर आप करते हैं तो फिर क्यों रूल ब्रेक किया, किस तरीके से किया। एंड आपने गलती करने के बाद भी अगर आप लिखते नहीं हैं तो आप भूल जाएंगे, पर भूलना नहीं है, आप समझेंगे, लिखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा। रिस्क मैनेजमेंट में सिर्फ इतने ही फैक्टर्स काम करते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा एडवांस में वीडियो चाहिए तो मैं बना के दूंगा। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच।